नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने सोल्व किया था। आज इसके बाकी के एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको दे रखा है। ये एक संख्या है जो है 1.27272727, मतलब क्या है, ये 2 7 क्या है, बार बार रिपीट हो रखे हैं। जो 27 दिख रहा है ना आपको, ये क्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर आपने बार लगा दी। तो बोला कि इसको ये P/Q के रूप में लिखो आप, और ऐसा लिखो कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। मतलब दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो चलो भाई हम करते हैं, जैसा कि अपने एग्जाम्पल 7 में किया था वैसा इसमें करेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे, हमें अक्स बराबर मान लेंगे क्या, 1.272727। एक बात और बता देता हूँ आपको, इसको 2 7 ही बोलना, आपको भी 27 मत बोलना। पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट होती है ना, उसको सिंगल डिजिट बोला जाता है, एक एक बोला जाता है, एक एक अंक, चाहे कुछ भी हो। 1.273221 जो ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं 1.27 ऐसे नहीं बोलना, 1.272727 ऐसे बोलना है। तो मैंने क्या माना कि माना अक्स बराबर क्या है, यह है। अब हमें चाहिए इसको P/Q के रूप में लिखना है। अब मैं अगर उसी एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह मैं 10 से गुणा करूंगा तो अपना पर्पज सोल्व नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहां 100 से गुणा करूंगा तो 100 अक्स बराबर, यहाँ 100 से गुणा करूंगा, देखो कि 10 में बताया था यहाँ जाएगा, 100 में 2 छोड़ देगा, 1000 में 3 छोड़ेगा। तो अब दशमलव यहाँ है और 100 में क्या हो जाएगा, 1 और 2 जीरो, 2 जीरो है ना, तो 1 और 2 छोड़ के इधर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले मैं कर देता हूँ, 100 इंटू 1.272727 पूरा बता देता हूँ थोड़ा। ये आपके 100 अक्स हो गए, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये दशमलव कहाँ जाएगा, 1.27 था तो 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 2 जीरो थी ना, 1 ये छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया, बाकी सब लगे जाएगा आगे 2 7, ये आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। आप 2 7 2 7 लिखते रहना, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ इतना लिखा था फिर दोबारा इतना क्यों लिख दिया, क्योंकि ये आगे चलता ही रहेगा। लेकिन हमें चाहिए इस रूप में, हमें क्या चाहिए, अक्स वाला रूप चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 अक्स बराबर लिख सकता हूँ 126 प्लस 1.272727। कोई दिक्कत है, समझ में आया कैसे लिखा, मैंने बताता हूँ कैसे लिखा। क्योंकि मुझे ये रूप चाहिए था 1.27 वाला, तो मैंने 126 लिए, इसमें जोड़ना है कितना, 1.272727। अब मैंने बताया था जोड़ते कैसे हैं, जैसे देखो इसमें पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, 1, इधर पॉइंट है ही नहीं तो यहाँ क्या कर लेते हैं, हम 0 लगा लेते हैं। जितनी ये संख्या है उतनी हम क्या कर लेते हैं, 0 लगा देते हैं। 6 संख्या है तो 6 0 लगा देते हैं। अब ये 1 कहाँ लिखते हैं, पहली संख्या के नीचे, 6 के नीचे लिखेंगे, नहीं कि 2 के नीचे, क्योंकि इधर कुछ है नहीं ना। अगर यहाँ और संख्या होती, अगर 2 संख्या होती तो यहाँ से स्टार्ट करती। अब मेरे पास 1 ही है तो हमने क्या 6 के नीचे 1 को लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 7 2 7 2। अब 6 और 1 कितना हो गया, 7 2 1। बताओ सेम संख्या आई कि नहीं आई ये वाली संख्या। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 126 प्लस 1.272727 इस रूप में लिख दिया। अब देखो मैंने 100 अपनी जगह है, 126 भी अपनी जगह है, सॉरी बराबर 126 भी अपनी जगह है। ये चीज़ क्या थी अपने पास, देखो ये चीज़ क्या थी, अक्स। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अक्स। अक्स प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। 100 अक्स माइनस अक्स बराबर 126। 100 में से 1 अक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 1 अक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 99 अक्स बराबर 126। ये बचता है 99 अक्स, क्या 99 अक्स बराबर 126। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे गुणा में है, इधर आते ही किसमें हो जाएगा, भाग में। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 126/99 गुणा में, इधर आते ही किसमें हो गया, भाग में हो गया ना। ये कटता है किसी संख्या से, देखो 12 और 6 3 से करते हैं, ये भी 3 से कटता तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा काटोगे तो 4 3 12 2 6। ये कितने बार गया, और भी कट रहा है क्या, ज़्यादा कट रहा है, 3
9 से कटता है क्या? हाँ 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9 बज के 3, 9 चौक 36, क्या हो गया? 9 एकम 9 बज के कितने? 9 3 12, 36, 9 चौक 36, और ये कितना हो जाएगा? 11, यानी 14 बटे कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 14 बटा 11। किसके बराबर आया है? अक्स के बराबर। कितना आया? 14 बटा 11। क्या आया? 14 बटा 11। अक्स की जगह क्या था भाई? ये वाली संख्या। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अक्स की जगह सेम संख्या लिख देता हूँ, 1.272727 बराबर आ गया 14 बटा 11। और ये क्या है? P बटा Q के रूप में है, और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। संख्या रेखा पे आते हैं ये दोनों पूर्णांक है। और क्या है? Q का मान भी क्या है? 0 नहीं है ना, 11 है। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हमने इस रूप में इसको लिख दिया। आप इसको नोट कर लेना, नोट जरूर करना भाई, देखना मत, देखने से मैथ समझ में नहीं आती। मैथ क्या है? जब आप बार बार लिखोगे, यानी जब तक हाथ नहीं थक जाता आपका, तब तक मैथ समझ में नहीं आती है। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा समझा दो एक बार। हमारे पास ये संख्या थी, यानी ये 27 जो दिख रहा है आपको, 2 7 दिख रहा है, वो बार बार क्या है? रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया? इसको अक्स के बराबर ले लिया, और दोनों पक्षों को क्या कर दिया? मैंने 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, 100 को अक्स से गुणा किया तो 100 अक्स हो गए, इसको 100 से गुणा किया तो ये दशमलव 2 संख्या छोड़ के इधर आ गया। यही किया ना, 2 संख्या छोड़ के इधर आ गया। इस 127 पॉइंट, इस संख्या को मैंने 126 प्लस 1 पॉइंट ये लिख दिया। क्यों? जोड़ने पर कितना होगा? 126 में 1 जोड़ूंगा 27, पॉइंट आगे 27 आएगा। ये चीज हमारे पास क्या थी? अक्स। मैंने ये अक्स लिख दी। अक्स प्लस का इधर आते किसका होगा? माइनस का, बराबर आ गया 126, ये हो गया 99। तो ये इधर आ गया 120, ये गुणा में इधर आते भाग में, ये कटते हैं 9 से, तो 14 बटे 11 किसके बराबर आए? अक्स के बराबर। अक्स का मान क्या था? ये। तो इसके बराबर क्या हो गया? 14 बटा 11, जो P बटा Q के रूप में है। P और Q दोनों पूर्णांक है। देखो 14 और 11 दोनों पूर्णांक है, और Q का मान भी 11 है, 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें दे रखा है 0.2353535। तो इसमें क्या दिया है? इसको बोला गया 0.235 के ऊपर आवर्ती है, मतलब 2 का क्या इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, 2 क्या रिपीट नहीं हो रहा, और बाकी जो 35 है, यानी 35 जो दिख रहा है आपको, वो क्या बार बार रिपीट हो रहा है, 2 लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको आपको करना है P बटा Q रूप में, जहां P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो हम वही माना क्या कर लेंगे? अक्स बराबर ये ले लेंगे 0.23535 जो भी है, बार बार जो आगे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको सेम कैसे, क्या किससे गुणा करेंगे? देखो पहले वाले में हमने क्या किया था? पहले 7 नंबर में 10 से गुणा किया। इसमें क्या करिए? पीछे वाले में कितने से गुणा किया? 100 से गुणा किया। और इसमें भी क्या करेंगे? हम 100 से गुणा करेंगे। तो क्या लिख देंगे? 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 100x बराबर 100 इंटू 0.23535 डॉट आगे चलता रहेगा। ये हो गए 100x। ये कितना हो गया? देखो 2 0 है तो दशमलव कितना खिसक जाएगा इधर? 2 अंक। तो ये हो जाएगा कितना? 23 डेसिमल कितना हो जाएगा? 535353 जो भी आगे जितना चलता रहेगा, 535 जो भी आगे 353 ऐसे ये चलता रहेगा ना। आगे क्या है? 35 35 35 रिपीट होता रहेगा। पहले हमने दशमलव ये यहाँ था, कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इस जो भी क्वेश्चन कर रहे थे क्या चाहिए थे? हमें ये रूप चाहिए, ये वाला रूप इधर भी चाहिए साथ में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये 5 है, हमें 5 की जगह क्या चाहिए भाई? 2 चाहिए। तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा? 5 में से 3 को पॉइंट के इस साइड में ले लेता हूँ। कैसे? इसको लिख सकता हूँ मैं, जैसे आपको दे रहा 23.5 कितना दे रखा है? 5353 इतना ले लेता हूँ मैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23.3 प्लस 0.253535 ये लिख सकता हूँ।
सॉरी 2.3 ये ज़्यादा लिख दिया, 2.3535 ये लिख सकता हूँ कैसे, देखो ये देखो कितना है 23.5353 ये है। देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये है 5 3 5 3 5 3 3 और 2 कितना है 5 3 2, सेम वही संख्या आ रही है ना 53 लास्ट में। तो इसको मुझे इस रूप में लेने के लिए मैंने क्या कर दिया, जो 5 है इसकी जगह मुझे चाहिए 2, क्या चाहिए पॉइंट के आगे है, तो इधर भी पॉइंट लगा के जो बाकी का 3 है ना वो मैं इधर लिख लेता हूँ और 2 रख लेता हूँ यहाँ पे। यानी मैं क्या करता हूँ, जैसे 23 है इसमें से क्या है हमें 5 में से 2 ही चाहिए, कितना चाहिए 2 ही चाहिए, तो 3 इधर दे देता हूँ मैं, पॉइंट लगा के 3 इसको दे देता हूँ भाई, तो 3 तू रख, मुझे तो ये 2 ही की जरूरत है, 3 तू रख ले और ये 2 मेरे पास रहने दे। कितना, जो 0 पॉइंट कितना बचा हुआ है 2 3 5 3 5 3 5, यानी मुझे तो सिर्फ कितना दे दो, ये 2 मैं ले लिया और 3 इसको दे दिया। जोड़ूंगा तो सेम बात हुई, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और आगे जो चल रही है वो संख्या चलती रहेगी। 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 5, ये मैंने किया। यहाँ मैंने क्या किया, 2 और 3 को जोड़ने पर ये संख्या आ रही है, तो मैंने क्या किया 5 को कि भाई 3 तो तेरे रख ले, मुझे तो 2 ही दे दे, क्यों मेरे 2 से काम बन जाएगा। तो इसने 2 इधर रख लिया और 3 इसको दे दिया, और बराबर कितना था 100 बराबर कितना हो गया, देखो ये 23.3 तो अपनी जगह है, प्लस ये चीज़ अभी क्या थी अक्स थी कि नहीं, 2.3 आगे डो जो संख्या रिपीट हो रही है 2 3 5 3 सेम संख्या को क्या लिख रहे थे हम अक्स, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे अक्स। ये अक्स प्लस का उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का, सो अक्स माइनस अक्स बराबर 23.3, ये कितने हो गए 99x बराबर। देखो ये पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे कितना लिखूंगा बताओ, देखिए क्या लिखूंगा, कितना छोड़ के दशमलव है 1 छोड़ के, तो मैं कितनी जीरो लगाऊंगा 1 जीरो लगाऊंगा। अब 99 क्या गुणा में है, इधर आते किसमें हो जाएंगे भाग में, 230/10 99 भाग में आएंगे, मतलब नीचे वाले से क्या होंगे गुणा, तो 233 बटा कितना आ गया 990, कितना आ गया 990। तो ये क्या हो गया 230 क्या है एक पूर्णांक है, 990 भी क्या है एक पूर्णांक है। क्या क्यू का मान 0 है, क्यू का मान 0 है क्या नहीं है, क्यू का मान कितना है 990, तो हमने इसको p बटा क्यू के रूप में लिख दिया, और जहाँ क्यू का मान भी क्या नहीं है 0, और किसके बराबर है अक्ष के बराबर। अक्ष का मान क्या है यहाँ पे ये वाला, ये जो दे रखा, तो लिख देना आप आगे, ये पूरी संख्या लिखिए 0.2353535 बराबर कितना 230/990, ये लिख देना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है मैथ्स, बहुत ही ईजी है, घबराना नहीं इससे बिल्कुल भी, बहुत ईजी है। देखो क्या इसमें कुछ करना पड़ा, छोटा सा काम, ये टुकड़ा करने में आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये यहाँ क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 5 की जगह मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, ये 3 इसको दे दिया भाई तू लिख ले, पॉइंट लगा के, पॉइंट के आगे है तो पॉइंट लगा के इसको दे दिया 3 कि तू तेरा 3 रख, मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, बस इतना ही किया और कुछ किया नहीं, बस तो सेम संख्या वही है, कुछ किया नहीं आगे। ये पॉइंट हटाया मैंने 0 लगा दिया, ये गुणा में है इधर भाग में आ गया, इसको इससे गुणा किया 990 हो गया, बस p बटा q के रूप में आ गया, दोनों पूर्णांक है और q का मान 0 भी नहीं है। अब तक पढ़ रहे थे हम प्रमेय संख्या, अब क्या है देखो आपके बुक्स में क्या दे रखी है अप्रमेय संख्या। अब देखो ये क्या थी प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या में क्या बताया था मैंने कि इनका दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर ये रिपीट होती है, इसमें कोई संख्या क्या होती है तो ये चलती रहती है संख्या, लेकिन वो क्या होती है कोई संख्या क्या होती है या तो एक ही संख्या रिपीट हो जाएगी या फिर 5 संख्या होगी, फिर वो 5 संख्या बार बार रिपीट हो जाएगी, यानी उसमें दशमलव प्रसार में क्या होगा उसकी आवृत्ति होगी। 2 चीज संख्या होंगी, या तो उनका दशमलव प्रसार शांत हो या उनकी अंकों की आवृत्ति हो, तो वो क्या होती है प्रमेय। अब इसका अप्रमेय का क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या क्या हो जाएगी, इसमें क्या होगी कि इसका दशमलव प्रसार तो क्या होगा नॉन टर्मिनेट, यानी शांत नहीं होगा, क्या होगा इसकी अनवसानी रहेगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी दशमलव का आगे कोई संख्या जैसे चलती रहेगी 0.01 10 के आगे 100 हो जाएगा, फिर 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, मतलब कि इसका समापन भी नहीं होगा, ये खत्म भी नहीं होगी, और क्या होगी कोई चीज़ रिपीट भी नहीं होगी। देखो इसमें 10 है, आगे 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, रिपीट कुछ नहीं हुआ ना। अगर 10 ही 10 बार आता तो हम मानते कि रिपीट हो रही है, अगर रिपीट होती तो वो क्या हो जाती
परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन जिसमें जो रिपीट नहीं होती है वो संख्याएं सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे देखो इसमें दे रखा √2 का मान क्या दे रखा है आपको, 1.4142 1 3 5 6 2 3 7 ये सब दे रखा है। मतलब देखो इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है, देखो यहाँ 4 1 है, 4 2 है, 1 3 है, 5 6 है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अगर जिसमें रिपीट नहीं हो रही वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। आपको पता है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है ना। √2 एक परिमेय संख्या, एक √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। वो क्यों है उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपके दिमाग में आ जाए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। मतलब इनका क्या होगा, इनको कहेंगे अनवसानी, क्या कहें, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, यानी इसकी आवर्ती नहीं हो रही है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है इसमें। वो क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। मतलब कैसे रिपीट होने का मतलब ऐसा नहीं है 4 यहाँ आ गए तो यहाँ भी 4 आ गए, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये 4 आया तो फिर यहाँ 4 आना चाहिए था, अब यहाँ 41 आया तो यहाँ भी 41 आना चाहिए था। तो इसमें कोई चीज़ रिपीट ऐसे नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही तो इसको क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती। जो भी अनवसानी अनावर्ती है वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो आप पाई का मैं डाउट क्लियर करता हूँ। पाई का मान आपको दे रखा है, देखो 3.411415 9 2 6 5 ऐसे करके ये आगे चलता रहेगा और कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही। इसलिए पाई क्या है, बोला गया था पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम पाई का मान क्या लिखते हैं, अगर वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो पाई का क्या लिखते हो, पाई बराबर 2πr लिखते हो, फिर 2 × 22/7 लिख देते हो। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ये 22/7 पाई का मान लिखते हो कि नहीं लिखते हो आप पाई की जगह। अगर 22/7 लिख रहे हैं तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। दिख रहा है भाई, देखो 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो 22/7 तो परिमेय संख्या है। लेकिन पाई फिर अपरिमेय क्यों है, ये है कुछ डाउट। ये है डाउट कि पाई को तो आप अपरिमेय संख्या बोल रहे हो सर, लेकिन जो 22/7 लिखते हो पाई का मान, तब 22/7 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। और क्यों का मान भी इसमें 0 नहीं है। तो मैं बताता हूँ कैसे है। जो पाई का मान हमने 22/7 या 3.14 जो लेते हैं, ये क्या एग्जैक्ट पाई का मान 22/7 नहीं है। एग्जैक्ट पाई का मान क्या नहीं है, 22/7 नहीं है। ये बस हम मान लेते हैं निकटतम मान। क्या है, ये निकटतम मान है। देखो 22 में 7 का भाग देखो, 7 21 बच गया कितना, 1 7 एकम 7 बच गया कितना, 3 है, 728 इतना ही लेते हैं हम। आगे भाग दोगे ना, आगे भाग दोगे ना तो हो सकता है ट्रिमेट हो जाए, लेकिन ये हमने क्या लिया, एक निकटतम मान लिया है। क्या लिया हमने, एक निकटतम मान लिया है। पाई का मान हमने क्या लिया, 22/7 एक निकटतम मान लिया है। ये एग्जैक्ट 22/7 इसका मान नहीं है। आप मान निकालोगे तो ये मान आएगा पाई का, और इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताओगे कि पाई का मान इतना होता है और 22/7 इसका निकटतम मान है। हमने बस काम चलाऊ मान ले रखा है, एग्जैक्ट 22/7 इसका मान नहीं है। तो ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है, 1/7 और 2/7। देखो दोनों ही क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय है और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इनके बीच में हमने एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, एक अपरिमेय संख्या। क्या निकालनी है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम कैसे निकालेंगे, अब देखो 1/7 और 2/7। 1/7 का मान मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1 में 7 का भाग देने पर क्या होता है, कौन सा संख्या आती है, 100 क्या आती है, 0.142857। ये संख्या बार बार क्या होती है, पूरे 6 डिजिट बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, 1/7 बराबर क्या आता है, ये संख्या आप भाग दे के देख लो, 7 का 1 में, ये संख्या बार बार ये संख्या रिपीट होती रहेगी। ये आएगी, फिर यहाँ खत्म होते फिर ये संख्या आ जाएगी, फिर ये संख्या आती, ये संख्या आगे दोबारा क्या हो जाएगी, 1 4 2 8 5 7 ऐसे आती रहेगी। ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये होती है 1/7 का मान इतना होता है। और ये संख्या क्या होती है, रिपीट होती रहनी। मतलब क्या थी, ये जिसमें कोई संख्या रिपीट होती है वो परिमेय संख्या होती है।
तो इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। देखो 1/7 का मान तो मैंने लिख दिया, कितना 0.12857। अब 2/7 का कितना होगा, अरे भाई 2/7 को क्या लिखेंगे हम, 2 × 1/7 ये लिखते हैं ना, 2 × 1/7 लिखोगे, ये लिखोगे। अब इसको 2 × कितनी संख्या है 1/7 के आगे, 0.14, किसका कितना मान है 1/7 का, ये इसको 2 से गुणा कर देते हैं भाई। 1/7 को 2 से गुणा नहीं तो 2/7 होगा। देखो 2 को 1 से गुणा किया 2/7, 2 को इससे गुणा कर दो, इसका मान कितना है 1/7 का 1.142857। इसको देखो मैं 2 से गुणा करता हूँ, 7 से गुणा किया 2 को तो 7 दूनी 14, फिर हासिल की 1 हो गई, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल की 1 8 दूनी 16 और 1 17, फिर हासिल की 1 2 दूनी 4 4 और 1 5 और 4 दूनी 8 और क्या बच गया 2 और आगे क्या है 0 पॉइंट। अपने पास क्या आ गया भाई, ये चीज़, ये संख्या आ गई कि इसके और इसके बीच में हमें क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या। अब मैंने अपरिमेय संख्या को क्या बताया था कि वो उसमें क्या होना चाहिए, कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें और इसमें तो ये संख्या रिपीट होती रहेगी। अब बीच में हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लेते हैं जो क्या है, देखो 0.14 है और यहाँ 0.28 है, मतलब 14 और 28 के बीच में कोई भी संख्या ले लो और वो रिपीट नहीं हो तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। मान लो ये 0.14 के ऊपर मान लिया हमने 15 ले ली, 15 ले लो। अब अगली संख्या क्या होगी, हैं आपने 15 ली तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 15 के आगे आप लिखो कि मान लो 150 ले लो, फिर 1500 ले लो, फिर 15000 ले लो, फिर 1540 ले लो, या फिर आप कोई भी ले लो, 16 ले लो, 160, फिर 1600 ले लो, फिर 16000 ले लो, फिर ऐसे कुछ भी ले लो आप, मतलब वो किससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब इस 14 से तो ऊपर होनी चाहिए और इस 28 के इस ये जो लास्ट संख्या है इसके नीचे रह जानी चाहिए। आप 27 भी ले सकते हो, 26 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन कोई संख्या को रिपीट मत करना। देखो भाई, देखो मैंने रिपीट नहीं किया, ये 150 थे यहाँ 1500 कर दिया, यहाँ 15,000, क्योंकि हमें पता नहीं चलना चाहिए ना कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। फिर तो एक सीधी सी अपने अच्छी लगे ना वो संख्या हम क्या चूज कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में ये सब था। इस पूरी एक्सरसाइज की 1.3 के एग्जाम्पल कितने 2 पार्ट में हमने सॉल्व किए हैं, 2 पार्ट में सॉल्व किए क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती फिर आप देखते हुए नहीं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पहले पहला पार्ट देखें उसके बाद में दूसरा पार्ट देखें। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।